आज स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सुशीला केयर योर हेल्थ में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कॉपर टी या आयुसीडी के बारे में। कॉपर टी का नाम तो आप सबने सुना होगा। कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जिसे बच्चेदानी में लगा दिया जाता है, यानी यूट्रस में लगा दिया जाता है। और यदि दो बच्चों में 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का अंतर चाहिए तो वे लगवाते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक 375 और दूसरा होता है 380A जो कि 10 साल का होता है। 375 जो है वो 5 साल का होता है और 380A जो होता है वो 10 साल का होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद कई संस्थानों में जो पेशेंट होती हैं, जो प्रसव के लिए जाती हैं महिलाएं, उन्हें आयुसीडी लगा दिया जाता है, यानी कॉपर टी लगा दी जाती है। कॉपर टी को ही आयुसीडी बोला जा रहा है। तो कॉपर टी इसलिए हम कहते हैं कि कॉपर का बना हुआ टी आकार का एक डिवाइस था जिसे कि यूट्रस में लगाया जाता था। अब ये दो आकार में आ गई हैं तो इनको आयुसीडी हम बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो आयुसीडी जो है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जी हाँ, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि प्रेगनेंसी होने से रोकता है। यदि अनचाहा गर्भ ना ठहरे उसके लिए कोई उपाय है, कोई ऐसा मेथड है जिसमें ना दवाएं खानी है, ना इंजेक्शन लेना है, ना कुछ लगाना है, ना याद रखना है, तो उसके लिए सबसे आसान है आयुसीडी लगवा लेना। आयुसीडी 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए, लंबी अवधि के लिए चाहिए तो 10 साल के लिए भी लोग लगवाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रसव कराने जब महिलाएं जाती हैं तो उन्हें आयुसीडी लगा दी जाती है, और वो चूँकि प्रसव पीड़ा में होती हैं उस वक्त यदि उन्हें कुछ समझाया जाता है तो उस ओर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5 साल बीतने के बाद जब उनका दोबारा गर्भ नहीं ठहरता तो वो इलाज करवाने के लिए इधर उधर जाने लगती हैं। इस बीच में यदि प्रॉपर फॉलोअप नहीं हुआ तो ये सब परेशानियां होती हैं। तो प्रसव के बाद फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। 1 साल के बाद आप करवाएं या फिर 2 साल के बाद प्रसव होने के सबसे पहली तो फॉलोअप है कि 1 महीने के बाद जाकर करवा लेनी चाहिए। दूसरा फॉलोअप है कि 1 साल के बाद करवाना है। तीसरा फॉलोअप दूसरे साल में करवाना है। तो इस तरह से यदि आयुसीडी लगी हुई है तो फॉलोअप बेहद ही ज़रूरी है। इससे यह भी पता चलता है कि आयुसीडी सही स्थान पर है या फिर नहीं है, या किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। तो इन सबों के लिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप होता नहीं है और 5 साल बीतने के बाद जब महिला गर्भवती नहीं होती है, गर्भधारण नहीं करती है, तो उन्हें शंका होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो ऐसे में वो इधर उधर इलाज के लिए दौड़ने लगती हैं, जाने लगती हैं। तो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, पता चलता है आयुसीडी लगा हुआ है। आयुसीडी लगने के बाद वो तो निश्चिंत है, गर्भावस्था की परेशानी नहीं होती है, लेकिन अब उन्हें दोबारा बच्चा चाहिए होता है। तो इसके लिए जहाँ भी प्रशिक्षित स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर हैं या फिर डॉक्टर, आप उनसे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर उसे निकलवा सकती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि आपने यदि आयुसीडी लगवाई है तो वह कौन है, कितने साल की है, 5 साल की है या फिर 10 साल की है, यह जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी क्लाइंट को इस बात की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है कि जिस आयुसीडी को उन्होंने लगाया है वह 5 साल वाली लगी है या फिर 10 साल वाली, ताकि वे उस जो निश्चित अवधि है उसके पहले वो निकलवा सकें। यदि नहीं निकलवाती हैं तो फिर यूट्रस में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए समय अवधि से पहले आप उसे निकलवा लें। यदि दोबारा लगवाना चाहती हैं तो फिर उसी वक्त लगवा सकती हैं, या फिर आप उसे नहीं लगवा सकती हैं तो कई सारे और भी मेथड हैं, उसे यूज़ कर सकती हैं। जैसे इंजेक्शन है, खाने वाली गोलियां हैं, कॉन्डोम हैं, छाया, मालाइन, अंतरा, ये सब बहुत सारी आजकल उपाय चली हुई है परिवार नियोजन से संबंधित, जो 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से आप यूट्रस के जो इन्फेक्शन है उससे भी बच सकते हैं, और गर्भावस्था जो होती है, अनचाहा गर्भ, उससे भी बचा जा सकता है। तो
इसे लगाना भी बेहद आसान है आईयूसीडी को, और निकालना भी बेहद आसान है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप मेरे यूट्यूब की जो कमेंट बॉक्स है उसमें अवश्य लिखें, ताकि यह पता चल पाता है कि आपको इसके प्रति क्या अनुभव हुआ। यदि आपने लगवाया है तो क्या क्या अनुभव रहे हैं, उन्हें आप शेयर करें ताकि दूसरों को बताने में आसानी हो। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य लिखें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।